जिला ऊना के किसानों में गेहूं की फसल बेचने को लेकर हाहाकार मच गया है। हालात ये हैं कि जिला के हरोली उपमंडल स्थित एफसीआई के गोदाम के बाहर किसानों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रकों में अपना अनाज भरकर एफसीआई को बेचने की तैयारी में बाहर डटे हुए हैं, लेकिन ग्रेडिंग प्रणाली के तहत खरीदी जा रही गेहूं के चलते सभी किसानों की गेहूं को खरीद पाना असंभव दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं की खरीद को लेकर जारी की गई डेडलाइन 10 जून को खत्म हो जाएगी, जिसके बाद किसानों की गेहूं एफसीआई द्वारा नहीं खरीदी जाएगी। हालांकि 8 जून तक एफसीआई ने गोदाम में भी टोकन के आधार पर किसानों से गेहूं खरीदी जा रही थी, लेकिन अब वहां भी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसानों से गेहूं खरीदने का क्रम शुरू कर दिया है। ऐसे में सैकड़ों क्विंटल गेहूं लेकर एफसीआई के गोदामों के बाहर खड़े किसानों के लिए उनकी फसल बेचना असंभव प्रतीत हो रहा है। किसानों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि गेहूं खरीद को लेकर दी गई डेडलाइन को बढ़ाया जाए, ताकि सभी किसान अपनी फसल एफसीआई को बेच सके। प्रेमचंद बाबा प्रेमचंद जी ईश्वर तो आया गेहूं लगे 150 कट्टा, मतलब कल सवेर दे खड़े हैं इत्थे। अज तक भी सानू कोई टाइम रोटी पानी तक कुछ नहीं, कोई लैन नहीं देनी। किन्हों को रोटियां पानियां मंगाइए असीं तमाम ट्रालियां लीडी जुआ 4-4 5-5 दिन हो गए खड़े हैं इन्होंने, कोई पुछ मंग नहीं था गवर्नमेंट करा करती साडी। ये क्या है? मैं तो ये मांग मंगता हूँ, जो किसान है साडा भाई उसकी कणक नहीं जाए इन्होंने। हाँ जी सर, मैं राकेश कुमार पंजावर से आया हूँ जी। मेरे को आज 3 दिन हो गए इधर खड़े हुए। गाड़ी लेके आया अपनी, मेरी 40 क्विंटल का गेहूँ है और मैंने इधर 7 चक्कर लगा दिए जी। तो ये कांगड़ मंडी में आया हूँ मैं। कांगड़ मंडी वाले हर बारी यही बोलते हैं कल आ जाओ परसों आ जाओ, तो अभी 2 दिन रह गए जी। आप ये बताओ कि 2 दिन में आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियाँ और कितने ट्राली खड़ी हैं, तो 2 दिन में कैसे ये पूरी होगी। हमारी सभी किसानों की सरकार से यही मांग है जी कि इसकी डेट बढ़ाई जाए और तभी ये सारी गेहूँ बिक पाएगी। तो प्लीज़ बार बार यही रिक्वेस्ट है कि इसकी डेट बढ़ाई जाए थोड़ी आगे, तो 2 दिन में कवर नहीं हो सकती ये। वहीं जिला परिषद ओंकार नाथ कसाना ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की जयराम सरकार किसानों की इस समस्या को देखते हुए गेहूं खरीद को लेकर दी गई डेडलाइन को बढ़ाए। किसान अपनी फसल एफसीआई को ही बेचना चाहते हैं। ऐसे में सरकार को भी इस ओर ध्यान देते हुए किसानों से वाजिब मूल्य में उनकी फसल खरीदनी चाहिए। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से एचपी फूड सप्लाई से यही मांग करता हूं कि ये जो किसानों की फसल है गेहूं की, ये टोटल फसल जहां पर ली जाए ताकि किसानों का फ़ायदा हो जाए, क्योंकि किसान आज कोविड महामारी की वजह से काफ़ी नुकसान झेल रहा है। तो उससे नुकसान तो हुआ ही है, अगर ये गेहूं की फसल में भी नुकसान हो गया तो किसान का आप समझते हैं कि किसान रोल जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्षेत्र जो है अकेला ऊना ही इतनी गेहूं देने वाला, इतनी आलू की फसल देने वाला है, जिससे पूरे हिमाचल की भरपाई हम कर सकते हैं। अगर ऊना ज़िला को नज़रअंदाज किया जाए तो ये ठीक बात नहीं है। मैं यही बार बार एक ही बात करता हूँ कि इन किसानों की जो ऊना ज़िला की सारी टोटल फसल जो है वो ली जाए। और जहाँ पर ये अंदर स्टाफ वाले कह रहे हैं कि हमारे पास 2 दिन बचे हैं मात्र 48 घंटे, उसमें ये जो गेहूं की ट्रालियां गाड़ियां आप देख रहे हैं ये सारी नहीं ले पाएंगे। और अगर तारीख आगे बढ़ जाए तो पूरे ऊना ज़िला के सभी किसानों का फ़ायदा हो जाए। ये बार बार एक ही अनुरोध हिमाचल सरकार से मैं करता हूँ। वहीं भारतीय खाद्य निगम कांगड़ खरीद केंद्र के प्रभारी विकास काले ने कहा कि सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार 10 जून तक किसानों से उनकी फसल खरीदी जाएगी। उन्होंने बताया कि 8 जून तक का टोकन के आधार पर किसानों से ग्रेडिंग करने के बाद फसल खरीदी जा रही है, लेकिन अब डेडलाइन को 2 दिन बचे हैं। ऐसे में किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर गेहूँ बेचने का मौका दिया जा रहा है। जो भारत सरकार के नियमानुसार ये 10 तारीख को हमारा प्रोक्योरमेंट सेंटर की लास्ट डेट है। 8 तारीख तक हमने अपने टोकन्स बांटे हुए थे, जो कि अभी तक हमारी प्रोक्योरमेंट चल रही है। और उसके बाद जो 2 दिन बाकी बचे हैं उसके लिए हमने ओपन कर दिया है सिस्टम, कि जो भी मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम है, क्योंकि फार्मर्स बचे हैं आई थिंक 150 से 200 फार्मर बचा होगा और 2 दिनों में इन 150-200 फार्मर को टोकन बांटना संभव नहीं है। इसलिए हमने ओपन सिस्टम कर दिया कि 2 दिनों में मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना निकाल सकेंगे फार्मर्स को उतना निकाल देंगे।
पंजाब केसरी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।